अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, और जिस परम पिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा है, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और उन ऐश्वर्यों का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, उसके लिए हमें परम पिता परमात्मा ने वेद रूपी अनमोल अमोघ ज्ञान हमें प्रदान किया। उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद रूपी ज्ञान है उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे कि वेदों में हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं, अच्छाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, सत्व से युक्त, उच्च चेतना से युक्त अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, उस विषय में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अलग अलग साधनों को बताए, अलग अलग बातों को रखा है। उसमें से हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे अग्निहोत्र जीवन शैली के विषय में, यज्ञ के विषय में। समुसंतु यज्ञाः, यह जो यज्ञ है वो शांति देने वाले, कल्याण करने वाले, हमें ऊपर उठाने वाले होते हैं। यज्ञ हमें हर प्रकार के लाभों को देने वाले होते हैं। इसी प्रकार हमारे वेदों ने यज्ञ को विशेष रूप से समृद्धि का भी साधन बताया गया है। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन, मानी प्रजया, प्रजाओं के माध्यम से, अर्थात उत्तम संतानों के माध्यम से। प्रजया पशुभिर, पशु आदि जो उत्तम धन होता है उसके माध्यम। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस तेज को हमने धारण दिया। अन्नाद्येन, और जो भी हमारे मोक्ष, योग और क्षेम के साधन होते हैं उन सब को देने वाले होते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों पे यज्ञेन द्रविणान्यासन, यज्ञेन द्रविणान्यासत, अर्थात जो यज्ञ होता है वह हमें कल्याणकारी और यशकारी समृद्धि को देने वाले होते हैं। कल्याणकारी और दूसरा यशकारी समृद्धि को देने वाले, ऐसे ऋग्वेद में एक मंत्र में मिलता है। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग सतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद आदि में भी इस प्रकार की बातें, सर्वेषां वै एष भूतानां सर्वेषां देवानां आत्मा यद्यज्ञः, अर्थात सभी भूतों की और सभी देवताओं की आत्मा यज्ञ है। कितनी बड़ी बात बताए। और आगे बताते हुए कहते हैं तस्य समृद्धिम अनु यज्ञमानः प्रजया पशुभिर्हृद्यते, अर्थात तस्य समृद्धिर्मनु, उस यज्ञ के माध्यम से हमें समृद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रजया पशुभिर, प्रजया जैसे मैंने अभी बताया उत्तम संतान, इसलिए समाज में सामान्य रूप से कहा जाता है यदि एक संस्कारवान संतान हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे पास सब कुछ ऐश्वर्य है, बहुत कुछ हमारे पास है। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ ऐश्वर्य है पहले से ही, और यदि संस्कारवान संतान नहीं है तो सब कुछ नष्ट कर देती है, सब कुछ ध्वस्त कर देती है। जो संपत्ति सामान्य रूप से देखें तो पूरे संसार में परमपिता परमात्मा ने ये संसार क्यों बनाया? मनुष्य के सुख के लिए, उनके भोगावर्गार्थम दृश्यम हमारे शास्त्रों में। हमारे भोग और अपवर्ग दोनों को सिद्धि दिलाने के, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य बनो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए बनाया। यह संसार दुख देने के लिए नहीं अपितु सुख देने के लिए बनाया है, सुख की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें दिया है। लेकिन हर मनुष्य इस संसार में रहते हैं और इस संसार में ही रहते हुए जो कार्य करता है उसमें उसी परिस्थिति, उसी विषय वस्तु, ये पंचभूतात्मक देह और पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड तो है हमारे पास, और इसी के बीच में एक व्यक्ति सुखी नजर आता है और इसी के बीच में एक व्यक्ति दुखी नजर आता है। कितनी एक विचित्र बात है। एक ही वस्तु, विषय, परिस्थिति, समय, सब चीजें एक ही चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी एक मनुष्य उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हुए सुखी है और एक व्यक्ति उन्हीं सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हुए दुखी है।
उसका कारण क्या है? बाह्य वस्तुएं, बाह्य चीजें, या हमारी आंतर स्थिति, हमारे मन की स्थिति, हमारे मन के विचार, या हमारा ज्ञान? तो अंतिम में उत्तर आएगा यदि हम विचार करें। जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा हमें बाहर दिखाई देगा। जैसे हमारी दृष्टि सामान्य रूप से हम देखते तो सब सही सही दिखता है, लेकिन काले रंग के कांच वाले चश्मे को हम पहन ले तो सारी चीजें हमें प्रकाशवान नहीं दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। लाल चश्मे को पहनेंगे तो लाल चीजें दिखाई देती है, लाल कांच वाले चश्मे। अर्थात जैसे चश्मे पहनेंगे वैसी बाहर चीजें दिखाई देती हैं। वैसे ही जैसा हमारा नॉलेज होगा, जैसा हमारा ज्ञान होगा, जैसा हमारा विवेक होगा, उसके आधार पर संसार हमें दिखाई देगा। सुखी, दुखी, मोही, लोभी, क्रोधी, जो भी दिखाई देता है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्थात जैसा हमारे पास ज्ञान है, जैसा नॉलेज है, जैसा हमारा विवेक है, जैसी हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ है, चाहे वह गुरुजन पढ़ाए लिखाए, दूसरों को देख करके, खुद विचार करके, ठोकर खा करके भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो जो हमने एकत्रित किया है आज तक, उसके आधार पे हमें बाहर दिखाई देता है। तो मैं मूल बात के ऊपर आता हूं। हम बात कर रहे थे कि यज्ञ के माध्यम से हमें उत्तम, श्रेष्ठ, यशकारी धन प्राप्त होते हैं। यज्ञेन द्रविणान्यासतः, ऋग्वेद में कहा गया। और हमारे लिए धन क्या है? एक तो प्रजा, प्रजा मानी उत्तम संतान, जैसे मैंने अभी बताया, उत्तम संतान एक ही है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ धन संपत्ति ना होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है। और कुसंस्कारवान यदि हमें संतान मिल गई तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हमारे पास, दुख का कारण बन जाता है। वो संतान खुद भी दुख का कारण बनती है, और वो संतान भी खुद जो अपने जीवन भर लगा करके कमा करके रखा है उसको भी बेच देती है या उसका भी दुरुपयोग करती है। तो प्रजया, फिर पशु भी, पशु मानी उत्तम संसाधन। पहले बलद गाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी हुआ, राजा महाराजा हुआ करते थे तो घोड़ा गाड़ी होते थे। प्रजया, पशु, पशु में जैसे घोड़ा गाड़ी है, बलद गाड़ी है, या दूध देने वाली गौ आदि पर्याप्त मात्रा में है। इस प्रकार से जो धन है वो पहले का धन ये था, आज का भी है, पहले का था ऐसा ही नहीं, आज का भी है। लेकिन आज वाहन व्यवहार के लिए, जैसे पहले राजा महाराजा लोग रथ का प्रयोग किया करता, आज हमारे पास कार आ गई है, अलग अलग वाहन और आ गए हैं। तो वो भी आज हमारी समृद्धि के में हम देख सकते हैं। पशु भीर में जो है उसको भी हम ले सकते, प्रजया पशु भीर, ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म वर्चस, तेज को हम धारण करते, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ी समृद्धि है। ये सारे तो धन ऐसे है कि हमारे पास आएंगे, कुछ जब तक हमारा जीवन समय चल रहा है तब तक हमें कुछ प्रतिशत सुख देंगे, लेकिन परिणाम में यह स्थायी नहीं है, ये इस धरती पर ही रहने वाले। हम अगले जीवन में प्रयाण करेंगे तो वो चीजें यहीं छूट जाएगी। अगले जीवन में जो चीज जाने वाली है वह दूसरी चीजें है, वह उत्तम संस्कार है, वह ज्ञान है, वह विवेक है, वह पुण्य है। हम इस जीवन में जो जो कार्य और जिस जिस प्रकार से कार्यों को करते हैं उसके आधार पे एक तो हमें पाप और पुण्य मिलते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उससे कितने लोगों को लाभ हुआ, या हमारे से अतिरिक्त कितने लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त हुआ, उसके आधार पे हमें पुण्य या पाप प्राप्त होते हैं, लाभ या हानि के आधार पर। दूसरा, हमारे चित्त में संस्कार उसी प्रकार के अंकित होते जाते हैं, और जैसे चित्त के ऊपर संस्कार अंकित होते हैं वह चित्त सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जीवनों में भी प्रयाण करता है। और अगले जीवनों में जब प्रयाण करता है तो उस जीवन में भी हम उसी संस्कारों के आधार पर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें उत्तम संस्कार बनाना है, हमें उत्तम पुण्य बनाने हैं। ये दो चीजें जो है हमारे साथ जाती हैं, बाकी ऐश्वर्य यहीं रहते हैं। जब तक हम यहां रहेंगे तब तक हमारा साधन बनेंगे, वो हमें सुख सुविधाएं देंगे। तो हमारे शास्त्र में प्रजया पशुभीर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन, जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक संसाधन है उसको देने वाले होते हैं। और इससे अतिरिक्त और भी कई सारी प्रकार की द्रविणम आदि जो कहा जाता है, द्रविण मानी धन,
द्रविण अर्थात धन, जिस धन के आधार पे हम मूल्यांकन करते हैं ये तो बहुत धनवान है, ये बहुत गरीब है, वह द्रविण धन भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह यज्ञ हर प्रकार के धन ऐश्वर्यों को देने वाला होता है। और सबसे बड़ा हमारा जीवन का ऐश्वर्य हमारा होता है उत्तम गुणों का संचय। हम अपने जीवन को जीते हैं, उसमें जिन जिन कर्मों को करते हैं, जैसा व्यवहार, वाणी, हमारी जो विचारों का स्तर, हमारे नॉलेज, ज्ञान का स्तर, ये सारी चीजें हमारा ऐश्वर्य है। और ये सारे ऐश्वर्य हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ के माध्यम से, यज्ञीय जीवन जीने से। इसलिए हमारे शास्त्रों में और वेदों में जो बताए हैं, सर्वेषां वै एष भूतानां सर्वेषां देवानां आत्मा यद यज्ञ, सभी भूतों की अर्थात सभी प्राणियों की, चाहे वो मनुष्य है, कीट पतंग, सभी प्राणियों की, और सर्वेषां देवानां, और सभी देवताओं की आत्मा के रूप में यज्ञ देखा है। और देवताओं को भी और मनुष्यों को भी, दोनों को यह यशकारी समृद्धि को देने वाले होते हैं। यज्ञेन द्रविणान्यास, सुखकारी ऐश्वर्यों को देने वाले, लाभकारी ऐश्वर्यों को देने वाले, उत्तम ऐश्वर्यों को देने वाले। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाना है, इस यज्ञ संस्कृति को अपनाना है। इस यज्ञ के सर्वतो लाभ देख करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विशेष रूप से इस यज्ञ का आचरण करने के लिए हमें बताया। विशेष कामनाओं के लिए या विशेष उपलब्धियों के लिए या विशेष सिद्धियों के लिए तो यज्ञों का विधान है ही है, विशेष अनुष्ठान है ही है। उसके लिए विशेष अनुष्ठान करने से विशेष प्रकार की हमें लाभों की प्राप्ति होती है। लेकिन यह भी विशेष विधान है कि हमारा जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है, वैदिक काल में या वैदिक जीवन पद्धति में अग्निहोत्र के माध्यम से हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह की, योग के माध्यम से हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह की। और सुबह सुबह में जब हम अग्निहोत्र यज्ञ करते, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय संध्या काल में अनिवार्य रूप से यज्ञ करने का विधान किया। और यदि हम इस प्रकार से यज्ञ को नहीं करते हैं तो बिना यज्ञ किए अर्थात बिना अग्निहोत्र किए, बिना हवन किए, बिना दैनिक हवन किए यदि हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो वह भोजन को अन्न नहीं माना हमारे शास्त्रों में। वह भोजन हमारे लिए पाप का भोग है, ऐसा मानी हमारे लिए दुख का कारण बनेगा, वो हमारे लिए हितकारी नहीं होगा। इसलिए कहा यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। यज्ञ करने के बाद जो भोजन को ग्रहण करता है वो सभी क्लेशों से, पापों से मुक्त हो जाता है। भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मा कारण। और बिना भोजन किए जो इसमें प्रवृत्त होता है वह सभी प्रकार के दुख, दरिद्र, कष्ट या पाप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी ने भी बताया, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ नहीं होता है, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, उद्घोष नहीं होता है, ध्वनि नहीं गुंजायमान होती है, वह घर स्मशान के तुल्य का है। तानि गृहाणि स्मशान तुल्यानि। वह घर स्मशान के तुल्य होते जिस घर में यज्ञ नहीं होता है। इतने कठोर वाक्यों में क्यों हमारे ऋषियों को कहना पड़ा? इतना क्यों महत्व बताना चाह रहे? क्या उसके पीछे हमें वो दृष्टि देना चाहते हैं? हमें दिख रहा है छोटा सा यज्ञ, इस छोटे से यज्ञ को करने से हमें 1, 2, 4, 6 नहीं, अभी तो कई सारा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह जो पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि होती है वो हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती है। और उन सारे सर्वतो लाभ देख करके हमारे ऋषियों ने हमें यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र को दैनिक रूप से प्रतिदिन करने के लिए हमें कहा। और इस रूप में हम इस यज्ञ को करेंगे तो निश्चित रूप से इसके लाभों को हम प्राप्त करेंगे। इससे हमारा जीवन संभलता है, इससे हमारी आत्मा में शक्ति, आत्म ऊर्जा, आत्म शक्ति, आत्मा का जागरण होता है। ऊर्ध्वारोहण को हम प्राप्त करते हैं, हम उत्तम मन को प्राप्त करते हैं, सात्विक मन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सात्विक मन ही
हमें ऊपर की ओर उठाते। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जिस व्यक्ति का मन सत्व गुण में स्थित होता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व, वो व्यक्ति ऊपर उठता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है, बल को, पराक्रम को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करते अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो व्यक्ति अपने मन को राजसिक अवस्था में रखता है वो मध्य में रहते हैं। जैसे उन्होंने पूर्व में जीवन जिए वैसे ही इस जीवन को जिएंगे। और जो भी वो कर्म करेगा उस कर्म के प्रति आसक्ति रहेगी, और उस कर्म को करने में आसक्ति और आसक्ति ही सभी प्रकार के अशुभों की जड़ होती है। उससे क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, इस प्रकार से एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है हमारे जीवन की। इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए अग्निहोत्र जीवन शैली, हवन, अग्निहोत्र को मैं कह रहा था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जैसे पहले उन्होंने जीवन जिया वैसा ही यह जीवन वो जीता है और वैसे ही आगे जाते हैं। ना वो उन्नति को प्राप्त करते ना अवन्नति को प्राप्त करते हैं। और जो काम करते हैं उस कर्म के प्रति आसक्ति, और उसमें भी जो वो कर्म करते हैं उसमें कोई सहयोग करते हैं तो उसके प्रति राग, और कोई सहयोग नहीं करते और बाधक बनते हैं उसके प्रति द्वेष होता है। और राग और द्वेष ही इस जन्म मरण के चक्र को बना करके रखने वाले मूल तत्व है। और उसे मुक्ति पानी है तो हमें सत्व में स्थित होना है। और जघन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो व्यक्ति अपने मन को तामसिक अवस्था में अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे की ओर गिरता है। कीट पतंग पशु पक्षी जो अधम योनियां हैं, जो दुखद योनियां हैं, जिसमें आप किसी भी प्रकार का कर्माशय नहीं कर सकते, आप भोग योनियों में प्रवेश पाते हैं। वहां पे आपको मौन होकर के जो भी दिया जा रहा है उसको खाना पड़ेगा। जो भी सुख दुख आपको मिलता है उसको भोगना पड़ता है। ना आप किसी को संप्रेषित कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते, जो दिया गया उसी को खाना है। और ना आप नया कोई कर्माशय कर सकते, अच्छा बुरा कुछ। तो ये अधम योनियों में जाते हैं। हम जब यज्ञ प्रतिदिन करते हैं अपने घर में, तो इस यज्ञ को करने से वायुमंडल पवित्र, शुद्ध, सुगंधित और सात्विक हो जाती है। और वह सात्विक वायुमंडल में जब हम रहते हैं, उस सात्विक वायुमंडल में जब हम खाना पकाते हैं, उस सात्विक वायुमंडल में जब हम खाना खाते हैं, उस सात्विक वायुमंडल में जब हम सोते हैं, उस सात्विक वायुमंडल में जब हम बातें करते हैं, हम रहते हैं, अर्थात हम जिस घर में रहते हैं उसमें सारी एक्टिविटीज होती है। अर्थात हमारा सर्वाधिक समय अपने घर में बीतता है। और वहां पे हम यज्ञ करते हैं। और जैसे मैंने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हम जो आहार लेते हैं, जिससे हम शक्ति लेते हैं, वो खाली हम भोजन स्थूल रूप में जो ग्रहण करते हैं उससे हम नहीं लेते। उससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे साधन हैं। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम भोजन आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी, जूस आदि लेते हैं, और गैस फॉर्म में हम इस वायु को लेते हैं। भोजन तो हम दिन में 2 से 3 बार करते हैं, लेकिन इस वायु को हम 24 घंटा 365 दिन सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय हम इस वायु को ग्रहण करना है। सर्वाधिक हमारा यह आहार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी, हम बिना भोजन के हम 3 महीने जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा से हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कोई हमारा आहार होता है तो वह वायु होता है। और उस वायुमंडल को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, सात्विकता से युक्त करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। यज्ञ जब हम करते हैं तो वायुमंडल सात्विक हो जाता है। और उस सात्विक वायुमंडल में जब हम रहते हैं, उस सात्विक वायुमंडल को जब हम ग्रहण करते हैं श्वास प्रश्वास के माध्यम से, तो वह जो वायुमंडल है वो हमारे लिए विशेष करके लाभकारी हो जाता है, हमारे मन को सात्विकता में लाने वाला हो जाता है। वैसे ही यह ऊर्जाओं का उद्भव होता है ये अग्निहोत्र के माध्यम से, सूक्ष्म ऊर्जाएं। और वह ऊर्जाएं हमारे तन को तो प्रभावित करती ही करती, हमारे तन में रहने वाली व्याधियों को तो दूर करती ही करती। इसी प्रकार हमारे मन में रहने वाली आधी जो बीमारियां हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो जाना, ये अलग अलग प्रकार की, जो उन सब से दूर करके प्रसन्नता, शांति हमें प्रदान करती। ऐसी ऊर्जा इससे हमें प्राप्त होती। इसलिए हमारे ऋषियों ने कठोर वाक्य प्रयोग, जैसे मैंने आचार्य चाणक्य जी का कहा कि जिस घर में यज्ञ नहीं होता वो घर स्मशान के तुल्य का। इतने कठोर वाक्यों में उन्होंने क्यों बोला? उसका कारण है कि हमारी प्रवृत्ति हो, या तो हम बखान देख करके प्रवृत्त हो इस कार्य में, या फिर डर करके प्रवृत्त हो। 2 चीजों से प्रवृत्ति होती है। जैसे आज वर्तमान में हम देखें तो बहुत समय से हमारी भारतीय संस्कृति, संत महात्मा या वैदिक संस्कृति में जो बातें बताई गई हैं, और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जो बातें बताई गई हैं,
कि हमें बार बार किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, नमस्ते हाथ जोड़ करके दूर से करना चाहिए, कोई भी वस्तुओं को बार बार नहीं छूना चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, कोई छूते हैं तो हाथ धोना चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ पैर हमें धोना चाहिए। इस प्रकार से लेकर के कितनी सारी छोटी मोटी बातें हमारे शास्त्रों में बताई हैं। यहाँ तक कि बताइए कि बाल आदि को छू करके या मुंह आदि पे भी ऐसे ही हाथ लगा करके फिर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। मान लो कि हमने हाथ धो लिया और फिर व्यक्ति भोजन करते बैठता है तो फिर वापस इधर उधर बाल कर दिया, थोड़ा सा कुछ कर दिया और फिर वापस उसी हाथ से भोजन। तो इन सब चीजों को भी मल माने गए हैं। हमारे शरीर के ऊपर रोमे मल है, पसीना और मल है, नाखून मल है, बाल मल है, जो जिसको मल मूत्र के नाम से हम जानते हैं वो भी मल है। नाक नासिका के माध्यम से भी जो हम बलगम आदि निकलता है वो भी सारे मल है। ये सारे अलग अलग प्रकार के मल है जो हमारी 7 धातुएं थे, रस रक्त मांस मेद अजा मस्ति अस्थि ओज आदि, उन सब के एक एक अलग अलग मल होते हैं। ये सारे के सारे मल है और इन मलों को मलों के रूप में देखने के लिए बताया हमारे आयुर्वेद ने और उससे इसी प्रकार व्यवहार कर। आज तक हम नहीं करते, लेकिन आज कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी आई, उसने आज देश ही नहीं पूरी दुनिया को हाथ मिलाने से बचा लिया, पूरी दुनिया को चीजों को बार बार छूने से बचा रहा है। एक छोटी सी बात है, यहां पे भय के कारण कर रहे हैं, वहां पे उपदेश के रूप में हमें दिया गया है। आज भय है, भय के कारण हमारा आचरण हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार से विधान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्वर्ग कामो यजेत, जो यज्ञ करता है उसको स्वर्ग विशेष की कामना पूर्ति होती है, अर्थात स्वर्ग अर्थात सुख विशेष की प्राप्ति होती है। पुत्र कामो यजेत, पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करे। वर्षेष्टि यज्ञ, वृष्टि की कामना के लिए अर्जन करे। इसी प्रकार से अलग 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 सामान्य अपने जो व्यक्ति की मनोकामना होती है उसको पूर्ण करने से लेकर के सबसे बड़ी जो कामना व्यक्ति की होती है कि निरंतर शाश्वत सुख में रहे, वहां तक की सारी बातें हमारे शास्त्रों में बता दी गई कि ऐसे ऐसे आपको प्राप्त होगा और ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे प्राप्त होगा। लेकिन एक तो विधानात्मक होता है, एक विशेष लाभ दिखा करके प्रवृत्त कराना होता है, और एक दूसरा भय दे करके, डर दे कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष है, जो यज्ञ करने के बाद भोजन ग्रहण करेगा वो सभी क्लेशों से, पापों से, सभी प्रकार के अशुभों से मुक्त हो जाएगा। ये पॉजिटिव रूप से प्रवृत्ति कराने के लिए है, लोभ दे करके, लाभ दिखा करके, शुभ दिखा करके प्रवृत्ति कराने का बात। और वहीं पे दूसरी पंक्ति में कह दिया यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष है भुज्यन्ते तो गम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, और जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाता है खाता है वो पापी है, पाप को खा रहा है, अन्न को नहीं खा रहा है। तो वहां पे नेगेटिव अधम वाक्य के रूप में कह, मानी एक और डराते हैं और एक और ऊपर उठाने के लिए लाभ दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति शुभ में हो, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हमारे अनुकूल, अर्थात हमारी मूल मांग क्या है? हम सुख चाहते हैं, शांति। हम देखिए ना, सुबह से शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में प्रवृत्त होने से पहले हम क्या सोचते हैं कि इसको करूंगा तो मेरे लाभ होगा या हानि होगी, इसमें प्रवृत्त होगा तो क्या मेरे को सुख मिलेगा दुख मिलेगा, इसमें प्रवृत्त होगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, ये पहले व्यक्ति सोचता है और उसके बाद उस कार्य में प्रवृत्त होता है। हमारे शास्त्र में तो यहां तक है मूर्खो अभी ना प्रवृत्त, अर्थात हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मूर्ख व्यक्ति भी बिना लाभ को देख करके कोई कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। तो जब जो विचारशील है, जो स्वस्थ है, वो तो सोचते ही। इसी प्रकार आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवन्ति, अपनी आत्मा अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। व्यक्ति क्या चाहता है? सुख शांति, और उस सुख शांति के लिए सारी क्रियाकलापों को करता है। तो आखिर वो चीज जो हम सुख और शांति चाहते हैं वो कहां पूर्ति होगी? तो हमारे पास हजारों हजारों कर्म की कैटेगरी और हजारों हजारों कर्म है। कितने कर्म है हम कर सकते हैं, लेकिन उस कर्म के परिणाम में हमें सुख ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए शास्त्रों को, हमारे ऋषियों को हमें शास्त्र बताने पड़े या बताएं कि इन शास्त्रों को आप ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, आप ऐसे ऐसे देखेंगे और ऐसे ऐसे चलेंगे, आप ऐसे ऐसे चलेंगे अपने जीवन में, तो आप सुख शांति समृद्धि और जो आपकी मांग है उसकी ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो इसका सबसे बड़ा यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठ तमम कर्म करके हमें बताएं यज्ञ श्रेष्ठ तम कर्म है, और इस यज्ञ को करने से हमारे जीवन में और इस जगत में दोनों में दिव्यता का आधान होता है और हमारा ऊर्ध्वारोहण होता है। तो आइए ऐसे दिव्य भागवत श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करें। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।